नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोग देख रहा छी मिथिला मिरर। 23 फरवरी के लगातार हम जिक्र कर रहा छी, अर्थात 23 फरवरी 2021 का एकटा रेखा खींचल गेलै बिहार विधानसभा में और बेर बेर ये चीज़ कहि रहल छी आई जे हमरा सबके लगैत छल जे हम सब बिहार विधानसभा में नहीं, हम सब मिथिला विधानसभा में छी। जे हिसाब से वातावरण मिथिलामय या फिर मैथिलीमय भऽ गेलै तो ओ निश्चित रूप से छै से हमरा सबके किछु आगू के देखना जा रहल छल। आखिर ई केना भेलै और किएक भेलै तै पर बातचीत करबाक लेल एखन हमरा संगे संजय सरावगी जी छै, जे दरभंगा से विधायक छथि और हिनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ई एतेक रास जे छै से मिथिला मैथिली के लेल जे छै से शुभ एहिठाम से चीज निकललै। संजय भाई बहुत बहुत स्वागत। और कहिया जे छै से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहिया लगेने रही? शुक्रवार के एक दिन में 2टा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ सकै छै विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। क्वेश्चन 100-150 भी आबैया, लेकिन ध्यानाकर्षण कॉल अटेंशन 2टा जे है आबैया। शुक्रवार के लगेने छलिए तो काल्हि जे है ओकरा जे है जवाब सरकार के देवे के लेल ओपर लिस्ट पर चढ़लै। तो हम सब पहले से हम बनेने छलिए कॉल अटेंशन जे लिख के देने छलिए सरकार के, ओकर जवाब काल एलै। 22टा जे है भाषा संविधान के 8म अनुसूची में शामिल है, चाहे वो बंगाली होए, असमिया होए, मराठी होए, डोंगरी होए, गुजराती होए, हिंदी होए, संस्कृत होए, मैथिली होए, मलयालम होए, मणिपुरी होए, अन्य अन्य जो है 22टा भाषा है। और मैं मैथिली भी 8म अनुसूची में 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी दिलन। लेकिन जे हिसाब से मैथिली के आगू बढ़वा के चाहिए ओहि हिसाब से नहीं बढ़ रही है। और जत्ते क्षेत्रीय भाषा के 8म अनुसूची में शामिल कल गेल अगर अपन लिपि है, ओहि लिपि के पढ़ाई उत्तर के राज्य में भ रही है। इवन कि नेपाली जे विदेशी भाषा है ओकरो सिक्किम में पढ़ाई भ रही है ओहि लिपि के, कि नेपाली 8म अनुसूची में शामिल है देश के। लेकिन मैथिली के पढ़ाई जे रूप में होना चाहिए, मैथिली के संविधान के 8म अनुसूची में शामिल कल गेलै। ओहिमे एक बड़ा कारण छलै कि मैथिली के अपन लिपि छलै मिथिलाक्षर, और वो मिथिलाक्षर धीरे धीरे विलुप्त भ रही है, लिपि समाप्त भ रही है। हमार धरोहर है, एक तरह के लोगों के भावना है। 5 करोड़ लोग जो पूरा देश विदेश और राज्य में रही है मिथिला में, वह पर हम लगेलिए कि भाई मिथिलाक्षर के पढ़ाई। और हम सब जब मैट्रिक इंटर में छलिए तो वह समय मिथिलाक्षर के पढ़ाई हुई चले। अब मिथिलाक्षर के जो है जहाँ 10 नंबर के मिथिलाक्षर के पढ़ाई, उस समय संवैधानिक मान्यता मैथिली के नहीं चले, अब तो संवैधानिक मान्यता भ गई। हम सब कहली कि भाई अन्य राज्य के जो 8म अनुसूची में शामिल भाषा है प्राथमिक से पढ़ायल जाए छे, तो मिथिलाक्षरों किया ने प्राथमिक से पढ़ायल जाए। मिथिलाक्षरों के एक सब्जेक्ट अहाँ रख दियो जे कम से कम लिपि भी जिंदा रहते, मैथिली भी आगू बढ़ते। यही लेके हम जे कॉल अटेंशन लगेने चलिए। हमारे घर के बगल में मिथिला शोध संस्थान है, सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों साल पहल के जो है ग्रंथों में मिथिलाक्षर में लिखल है। तो धीरे धीरे जो है मिथिलाक्षर विलुप्त भ रही है। तो इससे हमारे कॉल अटेंशन चले, ध्यानाकर्षण चले कि संविधान के 8म अनुसूची में शामिल मैथिली है, और मैथिली के 8म अनुसूची में शामिल करे के बड़ा कारण चले कि मिथिलाक्षर लिपियों में चले। तो मिथिलाक्षर के पढ़ाई जो है चालू करल जाए, और मिथिलाक्षर के जो है संवैधानिक मान्यता है तो एकरा संवर्धन और संरक्षण लेल भी जो है गंभीर प्रयास सरकार करे। दरअसल होय की छै जे कॉल अटेंशन अर्थात जकरा ध्यानाकर्षण कहैत छियै, तो ध्यानाकर्षण में एहन कोनो बाध्यता नहीं छै जे अहाँ और जे अहाँ के सहयोगी सब छथि हुनकर हस्ताक्षर ओहि पर करेबाक चाही। ई चाहते तऽ असगरो जे छै से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा सकैत छलथि है। मुदा ओहिमे और जे छै, चाहे वो विनोद बाबू होथि, विनोद नारायण झा होथि, या फिर मिश्री लाल यादव, या फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल, अरुण शंकर प्रसाद, ई सब जे छै से हस्ताक्षर केने छलखिन। ई एकटा नॉर्मल जे छै से प्रोसेस जे दैनिक दिनचर्या के जे चीज छै, ध्यानाकर्षण भाषा एठुनका हिंदी छै, हिंदी में सवाल जवाब भऽ रहल छलै।
मुदा की ई अनुमान छल जे एना पूरा मैथिलमय जे छै से विधानसभा भऽ जेतै। सवाल विनोद बाबू आगाँ अयला, फेर बचौल जी आगाँ आबि गेलथि, बचौल जी के तुरंत बाद अरुण शंकर जी आबि गेलथि, और ओकरा बाद जे छै से बाध्य होइत जे छै से एकटा और मैथिल जे वर्तमानमे शिक्षा मंत्री छथि विजय चौधरी जी, स्वयं मैथिल छथि, ओहो जे छै से जवाब मैथिलीमे देबऽ लगलखिन। तऽ एकर उम्मीद रहै जे एना किछु हेतै। काल्हि ध्यानाकर्षण आबैवला छलै तऽ हमरा पता चल जाइ छै रातिमे ऑर्डर पेपरमे, तऽ हम सब जिनका जिनका से साइन भेल छलै, ओहिपर हस्ताक्षर करेने छलिए, सबके पूर्वमे हम कहने छलिए कि भाई सबका लिस्टेड पर आबि रहलै, अहूँ सबके पास ऑर्डर पेपर है, सबके तैयारी से आउ, कियाकि मैथिली आगू बढ़तै, मिथिलाक्षरके संवर्धन हेतै, रोजगारके साधन बढ़तै। अगर विद्यालय में मिथिलाक्षर के पढ़ाई हेतै, टीचर के बहाली होतै, बहुत तरह के बात है, अष्टम अनुसूची में शामिल है, सब ठाम जे है बहाली हेतै। और निश्चित रूप से काल्हि लगे छलै कि नहीं असल में मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल है, से काल्हि विधानसभा में लागे छलै। हम लगभग 17-18 मिनट विधानसभा में एक विषय पर डिबेट भेलै। पूरा बिहार विधानसभा के सदस्य ओहिठाम छलखिन, सब आदमी बाद में हमरा सबके बधाइयो देलखिन कि नहीं बहुत नीक विषय अहाँ सब जे है रखलिए। निश्चित रूप से मैथिली के अष्टम अनुसूची में शामिल होय के बाद एकरा संरक्षण लेल, संवर्धन लेल, एकरा आगू बढ़वा के लेल, ओकर लिपि मिथिलाक्षर बहुत गोटा के तो पतो नहीं छलै कि भाई एकर अपन लिपि है, जना उर्दू के लिपि है, मराठी, बंगाली, नेपाली के लिपि अपन लिपि है। तो कल के नहीं बहुत नीक इशू छलै। जब हम कहली कि भाई 22 में से 21 के पढ़ाई भऽ रहलै है, एकटा जे है मिथिले के जे है मिथिलाक्षर के पढ़ाई काहे नहीं भऽ रहलै है। जब संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं छलै तब पढ़ाई होइ छलै, और अब जे है पढ़ाई नहीं भऽ रहलै है। तो एकरा जे निश्चित रूप से कल मिथिलामय छलै विधानसभा 20 मिनट तक, और सब गोटा मैथिली में बजै छलखिन। विनोद जी बजलखिन, अरुण शंकर जी बजलखिन, बचौल जी, मिसरी लाल जी, रामचंद्र शाह, रामचंद्र प्रसाद जी, आ विजय चौधरी जी, हम उनका ध्यान देवेलिए अहूँ मिथिले के छिए, तो कहलखिन नहीं ठीक है, हमरा नहीं मानैयो उतरा सब, लेकिन हमहूँ सब मिथिले के छिए, हमें निश्चित किछु करियो हेतै। बाद में मुख्यमंत्री जी जो इस समय विधानसभा में नहीं छलखिन, लेकिन बाद में विधान परिषद में जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद पर वो कहलकिन कि नहीं मैथिली जो है कहाँ पढ़ाई में रोक है, हम उसको देखेंगे, उसको करेंगे। मतलब मुख्यमंत्री जी के भी एक सकारात्मक रुख जो है बाद में जो है, क्योंकि विधानसभा में छलकिन नहीं उस समय, तो विधान परिषद में कहलकिन हो, तो निश्चित रूप से मैथिली आगू बढ़े। तो इससे हमरा सबसे बेसी है सबके गौरव के जो मिथिला में रहनिहार लोग छथि, वैसे बेसी गौरव केकरा हेतै। हमरा सबके तो भावना के प्रतीक है। हम सब कहली कि भाई 5 करोड़ लोगों की भावना है इस पर, तो एकदम इसको मैथिली के संवर्धन और संरक्षण होना चाहिए। तो सब गोटा लागल छी, देखो आगे की होइ छै। संजय भाई 3 इलेक्शन से कम हम अहाँ से हर बेर पूछे छी कि एहि बेर मैथिली में, और अहाँ हर बेर कहै छी जे हम मैथिली में शपथ लेबै। 5 बेर जे छै से लगातार मैथिली में शपथ भऽ गेलै। मुदा ओहि 5 बेर के मैथिली में विधानसभा में शपथ लेनाइ एक दिस, और कल्का जे माहौल बनलै ताहिके बाद लागि रहलै जे नहीं आब हमरा सबके हिम्मत भेट रहल है, हमसब अंदर से जे छै से बोल्ड भऽ कऽ चीज निकलि रहल छै। और एकर जे काल्हिसँ ई चीज स्प्रेड भेलैए जे आम मैथिल में एकटा संवाद गेलैए, जबरदस्त संवाद गेलैए। नहीं एकरा पहिलो हो मैथिली के विषय पर बराबर हमरा विधानसभा में जो है हमर क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षण है, चाहे मैथिली के प्राथमिक शिक्षा के माध्यम बनायल जाए, या मैथिली के शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा बहाल होए विद्यालयों में, तो ओकरा लेल जे है लगातार हमरा सब, विशेषकर हमरा जे है लगातार क्वेश्चन होए, ध्यान आकर्षण होए, चाहे गैर सरकारी संकल्प होए, लेकिन कि मिथिला में रहनिहार लोग के भी किछ करे पड़त। अहाँ अगर मैथिली में विद्यार्थी के पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई में तो शिक्षक के बहाली नहीं हेतै, मातृभाषा मैथिली लिखाओ, मतलब कहे मतलब किछ लोग के जे है अपनो जे है इच्छा जागृत करे पड़ते, लगे पड़ते। एना नहीं तो सब गोटा के जे भी मिथिला में रहे वाला कोनो संप्रदाय, आज देखियो ना 5 गोटा दस्तखत कलखिन कॉल अटेंशन पर, तो डिबेट कलखिन, ओहिमे 4 तो दोसर समाज के लोग है। हाँ, और सब गोटा मजबूती से मिथिलाक्षर लिपि लेल जे है विधानसभा में ठाढ़ होकर सरकार से आग्रह करे छलखिन। तो सबके
एकरा कोनो ई नहीं होना चाहिए कि भाई एके समाज के भाषा है, एकरा जब तक एक एक लोग के एकरा स्प्रेड करके आ सबके थोड़ा जो है अपना मन के भावना प्रकट करे पड़त, तो निश्चित रूप से मिथिला में बताऊ ना, मिथिला में एयरपोर्ट भ गए, मिथिला में एम्स आबि गए, एकमात्र एक्सप्रेस हाईवे बिहार के औरंगाबाद से दरभंगा बने वाला है भारत माला प्रोजेक्ट में, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनल, विभक्त मिथिला एक भेल, मैथिली के अष्टम अनुसूची में शामिल कल गए। बुझाई विकास के एक दौड़ जब मिथिला के चल रही है, दरभंगा के जो है कत से कत 7टा, आइयो हम भेंट के लिए माननीय मंत्री जी से, पथ निर्माण मंत्री जी से, हमारे शहर में 7टा ओवर ब्रिज पास है, ओकरो DPR साथ में 6टा जमा भ गेल, तो जब फ्लाई ओवर बनत सब किछु होता है। आज तारामंडल मिथिला में भ गए, पूरा बिहार में केटा पटना में तारामंडल छल, हमसब लागल वहाँ तेजी में हाथ लाग गए। तो एक विकास जो है आवे वाला समय में और जो है बुझाई है कि बिहार के दोसर अघोषित मिथिला के राजधानी जो है दरभंगा भ रही है। तो एक विकास के दौर प्रारंभ भेल है मिथिला के, और जहिया जहिया मिथिला में विकास जब NDA के सरकार रहा, चाहे वो अटल जी के सरकार हो कि दिन नरेंद्र मोदी जी के सरकार हो, ता जो है मिथिला में विकास के धारा जो है यही सरकार में बहलै है। आब एठन कनेक एकटा चीज हम फरिछा दै छी, और बहुत सुंदर बात संजय भाई कहलन हैं। अगर मैथिली में या जो मैथिली में एबेर का बात करी, 16 गोटा शपथ लऽ लेला, बड़ा प्रसन्नता के माहौल छलै, बड़ा हर्ष के विषय छलै। मंत्री के रूप में डॉक्टर रामप्रीत पासवान, ओ नोट कऽ लेल जाय, डॉक्टर रामप्रीत पासवान पहिल व्यक्ति होइत छथि जे मैथिली भाषासँ, मैथिलीसँ मंत्री के रूप में शपथ लै छथि, ओहि परंपरा के आगाँ बढ़बै छथि। जीवेश जी, अगर जाति व्यवस्था के एठन देखबै तो फिर दुनू दू अलग। ओहि के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होइत छै तो संजय झा और आलोक रंजन झा आगाँ अबैत छथि। एम्हर संजय सरावगी एकटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगबैत छथिन, और ओहिमे डिबेट करैवला के होइत छथि मिश्री लाल यादव, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह, ओहि के बाद ओहिमे लऽ लिअ अरुण शंकर प्रसाद, विनोद नारायण झा, हरिभूषण ठाकुर बचौल। आखिर देखियो जे 5 गोटा और हाथ के 5 उंगली, और छठम संजय सरावगी। बहुत बड़का संवाद छै डॉक्टर रामप्रीत पासवान लगसँ संजय सरावगी धरि, एहि तमाम चीज के जो चक्र बना कऽ, जो मैथिली के चक्र बना कऽ हमरा सब देखबै, और जो समवेत में हमरा सब प्रयास करबै, तो निश्चित रूप से जे छै से काल्हि अर्थात 23 तारीख के जे एकटा रेखा खींचल गेलैए, एकर धमक जे छै से अबै वाला दशक में, अबै वाला साल में बहुत दूर तक जेतै। और एहि प्रयास करबाक लेल ओ हमरा सब बराबर बातचीत करते रहै छी, खास कऽ गैर सरकारी संकल्प होइ या नाना तरहक चीजसँ जे छै से अहाँ किछु ने किछु करैत रहैत छी। मुदा कल्हिका जे एकटा लोक लक्ष्मण रेखा के बात करै छै, लेकिन हम आइ विनोद जी लगसँ एहि चीज के जिक्र कऽ रहल छी, ई लक्ष्मण रेखा नहि, ई एकटा सीता के द्वारा खींचल गेलैए रेखा। ई सीता के रेखा जे छै से बिहार विधानसभा में खींचलैए, और तकर सूत्रधार बनबाक लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करै छी जे आगाँ और किछु बढ़िआँ हेतै। निश्चिते हेतै ने, भाषा समृद्ध हेतै तऽ एकटा संस्कृति समृद्ध होइ छै, पूरा मिथिला समृद्ध हेतै। तऽ और मिथिला के तो मैथिली के तो लिपि छै अपन, तो निश्चित रूप से मिथिला के विकास, मैथिली के संवर्धन हमरा सबके एकदम ध्येय छै। हम तो सौभाग्यशाली छी कि मिथिला के हृदय स्थित दरभंगा में जन्म, ओहि माटी में जन्म लेलिए हैं, तो मिथिला के कर्ज है। तो एकरा तो निश्चित रूप से 5म बेर लोग हमरा जितेलक है, तो जब जब हमरा मौका मिलत ओहि कर्जा के चुकावे के जे है हम सब प्रयास कर रहे छी, चुकाए, और निश्चित रूप से मिथिला और मिथिला के विकास हेतै, और मैथिली समृद्धशाली हेतै। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। और दोसर एकटा और चीज कहि दी, जे चाहे वो जनकपुर जानकी मंदिर के जे प्रमुख महंत छथि राम तपेश्वर दास जी महाराज, हुनका मुखसँ निकलैत छनि जे ई जनक के जे छै, तत्कालीन जनक के बात हम शिरध्वज के कह रहल छी, हुनकर निवास स्थान छनि, जानकी एठाम निवास करैत छलथि है। मुदा जो मिथिला के जे तत्कालीन मिथिला के राजधानी या वर्तमान मिथिला के अगर राजधानी के बात करी तो वो दरभंगे क्षेत्र अबैत छै। एकटा विवाद जेना एखन छिड़िया रहल छै फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, जे फलना जिला किया नहीं, चिल्ला जिला किया नहीं। एखन जरूरी छै मैथिली पर बात केनाइ,
और हर जगह के एकटा केंद्र होइत छै, हर राज्य के एकटा केंद्र होइत छै और मिथिला के ओ केंद्र जे छै से दरभंगा छै। चाहे वो हम मधुबनी के छी या अहाँ समस्तीपुर के छी, अहाँ पूर्णिया के छी, मानबै तैयो नहीं मानबै तैयो ई स्वीकार करऽ पड़त। भऽ सकै छै पूर्णिया मिथिला के एकटा दोसर रूप में अबै, मधुबनी एकटा तेसर रूप में अबै, बेगूसराय एकटा चारिम रूप में अबै, मुदा जो केंद्र के बात हेतै तो डेमोग्राफिकली या जियोग्राफिकली जे छै से एकटा चीज होइत छै और ओ दरभंगा के एकटा मानक हेतै। हमरा बुझल अइ जे एहि पर सेहो किछु विवाद हेतै, मुदा जे सच छै ओकरा कहबा में कोन जे छै से असोकर्ज। सहयोगी राजीव चौधरी, सरोज मिश्र और स्नेहा झा के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, पटना।